हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो गाइस अपना टॉपिक चल रहा है खरपतवार। खरपतवार में गाइस अपन खरपतवार का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो अगली क्लास में अपन ने खरपतवार की तीन तीन वर्गीकरण पढ़ लिए थे। पहला पढ़ लिया था गाइस अपन ने सापेक्ष, दूसरा पढ़ लिया था गाइस निरपेक्ष और तीसरा पढ़ लिया था गाइस रोग खरपतवार। तो गाइस अब आता है चौथा नकलची खरपतवार। तो गाइस अपन नकलची खरपतवार के बारे में पढ़ते हैं गाइस। चौथा आता है नकलची खरपतवार। तो गाइस नाम से पता चल रहा है नकलची खरपतवार क्या होते हैं। नकलची खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना या बाहरी संरचना फसल के समान होती है, उन्हें नकलची खरपतवार कहा जाता है। या फसल के समान मिलती जुलती होती है, उन्हें नकलची खरपतवार कहा जाता है। तो गाइस इसकी डेफिनेशन है वे खरपतवार जिनकी शारीरिक संरचना तथा बाहरी संरचना फसल से मिलती जुलती हो, उन्हें नकलची खरपतवार कहा जाता है। तो गाइस इसकी डेफिनेशन लिख लो। वे खरपतवार तो गाइस इसकी डेफिनेशन है वे खरपतवार जिनकी बाहरी संरचना फसल से मिलती जुलती हो, उन्हें नकलची खरपतवार कहा जाता है। तो गाइस इसके एग्जांपल है गेहूं में गेहूंसा, और गाइस जई में जंगली जई, और गाइस धान में जंगली धान। तो गाइस ये हो गए नकलची खरपतवार। गेहूं में गेहूंसा, जिसे अपन गेहूं का मामा भी बोलते हैं, कोष्टक में लिख लेना गेहूं का मामा। गेहूंसा को अपन गेहूं का मामा भी बोलते हैं। तो गाइस ये है नकलची खरपतवार। तो क्योंकि गेहूंसा की संरचना बिल्कुल गेहूं के समान होती है। अगर गेहूंसा गेहूं के खेत में उगाता है तो उसके बीज अंकुर बीज जब तक उसकी बाली नहीं बनती, जब तक अपन उसका पता नहीं लगा सकते कि ये गेहूंसा है। तो गेहूंसा का पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि गेहूंसा बिल्कुल गेहूं की हूबहू कॉपी होती है। तो इसीलिए इन्हें गाइस नकलची खरपतवार कहते हैं। अब गाइस अगला आता है आपत्तिजनक खरपतवार। तो आपत्तिजनक खरपतवार भी देख लेते हैं गाइस। पांचवा आता है आपत्तिजनक खरपतवार। तो गाइस नकलची खरपतवार तो बाहरी संरचना तथा शारीरिक संरचना समान होती है नकलची खरपतवार की। लेकिन आपत्तिजनक खरपतवार जो है गाइस, तो इनके बीजों का आकार फसल के बीजों के समान होता है, जो एक बार फसल में मिलने पर उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। उन्हें आपत्तिजनक खरपतवार कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है गाइस वे खरपतवार जिनके बीजों की संरचना फसल के बीजों के समान होती है तथा एक बार उनको मिलने पर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता आसानी से, उन्हें अपन कहते हैं गाइस आपत्तिजनक खरपतवार। तो इसकी डेफिनेशन है बे खरपतवार।
तो गाइस आपत्तिजनक खरपतवार की डेफिनेशन क्या है? आपत्तिजनक वे खरपतवार जिनकी बीजों की संरचना समान होती है तथा उनको फसल में एक साथ मिलने पर उनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें बोलते हैं गाइस आपत्तिजनक खरपतवार। अब गाइस अपन आपत्तिजनक खरपतवार के एग्जांपल देखेंगे। तो पहला एग्जांपल आएगा गाइस आपत्तिजनक खरपतवार में गेहूं में हिरणखुरी। तो हिरणखुरी के बीजों का आकार बिल्कुल गेहूं की फसल के समान होते हैं, इसलिए उसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो गाइस इसके एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है गाइस गेहूं में हिरणखुरी और दूसरा है गाइस सरसों में सत्यानाशी। तो गाइस पहला एग्जांपल है इसका गेहूं में हिरणखुरी और गाइस इसका दूसरा एग्जांपल है गाइस सरसों में सत्यानाशी। तो गाइस ये इसके एग्जांपल है गेहूं में हिरणखुरी। हिरणखुरी के बीजों का आकार बिल्कुल गेहूं के बीजों के समान होता है, जो एक बार मिलने पर आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। और सरसों में सत्यानाशी के बीजों का उपयोग करके, अगर सत्यानाशी के बीज सरसों के अंदर हैं और उस तेल का अगर मनुष्य सेवन कर लेता है तो उनमें एक बीमारी तो ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाती है, जो कि मनुष्य स्वास्थ्य पर बहुत घातक होती है। तो गाइस अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इन्हें आपत्तिजनक खरपतवार कहा जाता है। अब गाइस अगला आता है वैकल्पिक खरपतवार। वैकल्पिक खरपतवार क्या है? नाम से पता चल रहा है गाइस वैकल्पिक, विकल्प होगा उनके पास उगने के लिए। तो गाइस वैकल्पिक खरपतवार क्या है? तो अभी अपन देखेंगे गाइस वैकल्पिक खरपतवार। अगला आता है वैकल्पिक खरपतवार। तो गाइस वैकल्पिक खरपतवार नाम से पता चल रहा है वैकल्पिक खरपतवार उनके पास कोई विकल्प और होगा। वैकल्पिक खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जिनको क्रैसित तथा अक्रैसित स्थानों पर उगाते हैं, उन्हें वैकल्पिक खरपतवार कहते हैं। वो क्रैसित जगह पे भी उगते हैं और अक्रैसित जगह पे भी। अब क्रैसित जगह क्या है? जैसे अपन कोई खेती कर रहे हैं तो किसी खेत में भी उगाएंगे, और अपन जहाँ कोई खेती नहीं करते, जैसे अपन चारागाह बोलते हैं जहाँ पशु चरते हैं, उसमें भी उगते हैं वो। तो इनके लिए ऑप्शन होता है ये क्रैसित में भी उग सकते हैं और अक्रैसित में भी उग सकते हैं। तो गाइस इसकी डेफिनेशन है वे खरपतवार क्रैसित तथा अक्रैसित स्थानों पर उगाते हैं। तो गाइस इसकी ये डेफिनेशन है वे खरपतवार जो क्रैसित तथा अक्रैसित स्थानों पर उगाते हैं उन्हें वैकल्पिक खरपतवार कहते हैं। अब गाइस अगला आता है अवैकल्पिक खरपतवार, सातवां। अब गाइस ये भी इसका अपोजिट है। अवैकल्पिक खरपतवार है गाइस वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। यह अवैकल्पिक मतलब इनके पास कोई विकल्प नहीं होता, यह केवल और केवल क्रैसित स्थानों पर ही उगते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है वे खरपतवार जो केवल और केवल क्रैसित स्थानों पर ही उगते हैं। तो गाइस अवैकल्पिक खरपतवार क्या है? वे खरपतवार जो केवल और केवल क्रैसित स्थानों पर ही उगते हैं उन्हें अवैकल्पिक खरपतवार कहा जाता है। तो गाइस अगला आता है, ये अपने सातवें हो गए, इनके कोई एग्जांपल है नहीं, अपने भी एग्जांपल है इनके, क्योंकि बहुत सारे खरपतवार हैं जो क्रैसित तथा अक्रैसित स्थानों पर उगते हैं और बहुत सारे खरपतवार हैं जो जैसे अपन अक्रैसित में देखा जाए तो अपना जैसे गोखरू है, ये सब क्रैसित, मोथा अक्रैसित तथा क्रैसित दोनों स्थानों पर उगाते हैं। तो गाइस ये अपने वो चीज ध्यान रखनी है, अवैकल्पिक खरपतवार जो केवल और केवल क्रैसित क्षेत्रों में उगते हैं। तो गाइस ये चीज बहुत है कि कोई एग्जांपल दिए नहीं है, अपनी बुक में भी नहीं है, ना ही इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके एग्जांपल। अब गाइस आठवां आता है स्वयंसेवक खरपतवार। तो गाइस आठवां स्वयंसेवक खरपतवार क्या है? नाम से पता चल रहा है गाइस स्वयंसेवक मतलब खुद की सेवा करने वाला खरपतवार।
तो गाइस अगला आता है स्वयंसेवक खरपतवार। स्वयंसेवक खरपतवार का क्या होते हैं? वे खरपतवार होते हैं जो कि अगले मौसम के होते हैं और दूसरे मौसम में उगाते हैं। जैसे कि खरीफ में अपन ने मूंगफली हुई किसी खेत में, उस मूंगफली का रबी की फसल के साथ उगाना स्वयंसेवक खरपतवार कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन है गाइस, वे खरपतवार पहले के मौसम की फसलों के साथ बीजों के कारण दूसरी मौसम की फसलों के साथ उगाते हैं, उन्हें गाइस स्वयंसेवक खरपतवार कहते हैं। तो गाइस इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे खरपतवार जो पहले के मौसम वाली फसलों के होते हैं तथा वे दूसरे मौसम वाली फसल में उगाते हैं। फसलों में उगाते हैं। उन्हें गाइस स्वयंसेवक खरपतवार कहते हैं। तो गाइस इसका एग्जांपल है गेहूं के खेत में मूंगफली का उगना। तो गाइस इसका एग्जांपल है गेहूं के खेत में मूंगफली का उगना। ये गाइस स्वयंसेवक खरपतवार होते हैं। तो गाइस खरपतवार का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ अपना। अब आता है गाइस परजीविता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। टॉपिक है अगला, इसी चैप्टर में चल रहा है गाइस। तो अगला टॉपिक है गाइस परजीविता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, वो भी अपन देख लेते हैं गाइस। अगला टॉपिक परजीविता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण। परजीविता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो गाइस परजीविता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो गाइस इसमें अपन लिख लेते हैं एक बगल परजीविता का वर्गीकरण, एक बार लिख लो गाइस परजीविता का वर्गीकरण। और गाइस दूसरी तरफ ले लो खरपतवार। और गाइस तीसरी तरफ लिख लो फसल। तीन कॉलम अपन इससे बनाएंगे। तो गाइस देखते हैं परजीविता के आधार पर गाइस समझा दूं मैं आपको। ये कोई बीज है गाइस, ये बीज है। तो बीज का गाइस पहले तना निकलता है, बाद में जड़ निकलती है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखना, बीज का क्या पहले तना निकलता है, बाद में जड़ निकलती है। तो पहले तना निकलेगा, बाद में जड़ निकलेगी। पहले तना निकलेगा, बाद में जड़ निकलेगी। तो गाइस परजीविता के आधार पर अपन पढ़ रहे हैं। तो परजीविता के आधार पर गाइस पहले अपन लिखेंगे पूर्ण तना परजीवी। तो गाइस पहले लिखेंगे अपन पूर्ण तना परजीवी, दूसरा लिखेंगे अपन अपूर्ण तना परजीवी, क्योंकि गाइस पहले ऊपर तना आता है, नीचे जड़ आती है, अपूर्ण तना परजीवी। गाइस तीसरा लिखेंगे पूर्ण जड़ परजीवी। और गाइस चौथा लिखेंगे अपूर्ण जड़ परजीवी। ये हो गया गाइस। अपन को एक ट्रिक याद रखनी है गाइस, क्लोज, CLOZ
एस। ये गाइस ट्रिक है। अब गाइस इससे बनेगा क्या किलोज से? तो गाइस पूर्ण तना परजीवी खरपतवार का नाम है गाइस, सी से बनेगा कस्पुटा। कस्पुटा पूर्ण तना परजीवी गाइस खरपतवार है, सी। सी का मतलब कस्पुटा। अब कस्पुटा कौन सी फसल के लिए है? तो गाइस कस्पुटा है रिजका। ठीक है गाइस। अपूर्ण तना परजीवी खरपतवार क्या है गाइस? एल। एल फॉर लॉरेंथस। एल फॉर लॉरेंथस। और गाइस लॉरेंथस की फसल है आम, कॉफी, चाय। एल फॉर लॉरेंथस अपूर्ण तना परजीवी खरपतवार है लॉरेंथस। कौन कौन सी फसल के लिए? आम, कॉफी, चाय। अब गाइस ओ फोर आता है गाइस ओरोबंकी। ओरोबंकी गाइस किसे बोलते हैं? अमरबेल को बोलते हैं गाइस ओरोबंकी। तो अमरबेल आती है गाइस सोलेनेसी परिवार में। सोलेनेसी परिवार। सोलेनेसी परिवार में गाइस क्या आते हैं? आलू आता है, बैंगन आता है, मिर्ची आती है सोलेनेसी परिवार में। और गाइस एक आता है सरसों। सोलेनेसी परिवार, सरसों। ठीक है गाइस। और इसमें सोलेनेसी परिवार आ गया, सरसों आ गया। अब गाइस एस। एस को होता है गाइस स्ट्राइगा। स्ट्राइगर। तो गाइस स्ट्राइगर किस में आता है गाइस? C4 पादप में। तो गाइस C4 पादप कौन से? गन्ना, ज्वार, मक्का। गन्ना, ज्वार, मक्का गाइस C4 पादप है। और गाइस C4 पादप में एक और आता बाजरा। ये सभी C4 पादप है गाइस। इनके अलावा सभी है जो वो C3 पादप है गाइस, ध्यान रखना। C4 पादप। किसी लड़के ने कल कमेंट किया था, शायद उसका नाम नाम को तो मेरा पता नहीं, नाम को तो वो पूछ रहा था C4 पादप क्या होते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिख लो C4 पादप। वैसे तो मैंने उसको रिप्लाई दे दिया यूट्यूब पे, मैंने उसको डेफिनेशन लिखवा दी, लेकिन आप फिर भी लिख लो C4 पादप क्या होता है। C4 पादप वह पौधे होते हैं जिनमें CO2 का स्थिरीकरण प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला यौगिक तथा ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है, उसे C4 पादप कहा जाता है। C4 पादप वे होते हैं वह पौधा जिसमें CO2 का स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन यौगिक होता है तथा ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है तथा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो गाइस उससे बोलते हैं C4 पादप। और गाइस C4 पादप के एग्जांपल हैं ये सभी C4 पादप है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना C4 पादप क्या है। उसने बोला था, किसी ने पूछा था, कमेंट किया था कि सर C4 पादप क्या है, तो C4 पादप मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी। अब गाइस इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस सारणी से क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो इस सारणी से गाइस क्वेश्चन आता है
पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार का नाम लिखिए। तो गाइस अपने को ध्यान रखने क्लोज। तो पहले तना आता है, दो को छोड़ दो, O4 ओरोवन की पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है गाइस ओरोवन की। तो एक क्वेश्चन भी लिख लो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो गाइस क्वेश्चन भी लिख लो, क्वेश्चन लिखा दूंगा आपको। ये ट्रिक गाइस ध्यान रखनी क्लोज। C4 कस्कूटा, L4 लॉरेंथस, O4 ओरोबंकी, S4 स्ट्राइगा। रेस्के के अंदर कस्कूटा खरपतवार का उपयोग किया जाता है। आम कॉफी चाय में लॉरेंथस का उपयोग किया जाता है। सोलेनेसी परिवार में ओरोबंकी का होता है और C4 पादप में स्ट्राइगा का होता है। पूर्ण जड़ परजीवी कस्कूटा, पूर्ण जड़ परजीवी ओरोबंकी, अपूर्ण जड़ परजीवी स्ट्राइगा, पूर्ण तना परजीवी कस्कूटा, अपूर्ण तना परजीवी लॉरेंथस। अब गाइस इनका एक क्वेश्चन लिख लो आप, जिससे भ्रमित ना हो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो गाइस क्वेश्चन है अपूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। ये क्वेश्चन है गाइस, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन आ गया, अपूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। तो गाइस अपने को ट्रिक ध्यान आनी चाहिए, सिक्लोज CLOS। तो गाइस इससे अपन देख लेते हैं पूर्ण तना। तो पूर्ण तो ये है गाइस, पहले तना निकलता है, ये अपूर्ण तना, ये पूर्ण जड़, ये अपूर्ण जड़। तो गाइस पूर्ण जड़, पूर्ण तना कस्कूटा, अपूर्ण लॉरेंथस। तो गाइस पूछा क्या है, अपूर्ण तना। तो गाइस इसका आंसर जाएगा लॉरेंथस थर्ड। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो गाइस ये ट्रिक याद होनी चाहिए अपने को, ट्रिक जरूरी है गाइस ये। ठीक है गाइस क्लोज। तो ये हो गया गाइस परजीविता के आधार पर खरपतवार। अब गाइस आते हैं जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर गाइस कौन कौन से होते हैं, रबी होता है, खरीफ होता है, द्विवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। तो गाइस ये चीज भी ध्यान होनी चाहिए, रबी खरीफ एक वर्षीय खरपतवार है, और द्विवर्षीय कौन कौन से, बहुवर्षीय कौन कौन से। तो गाइस लिखते हैं अपन जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर गाइस खरपतवार। तो गाइस पहला लिखते हैं अपन रबी। रबी के खरपतवार कौन से हैं गाइस, तो गाइस पहला लिखते हैं रबी। अब गाइस एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, रबी के खरपतवार है वो रबी की जो फसल बोते हैं उनके अंदर जो भी खरपतवार उगते हैं वो सभी आते हैं। जैसे एग्जांपल में अपन गेहूं रबी में उगता है तो गेहूंसा, जंगली जई, हिरणखुरी, कृष्णनील, प्याजी, सेंजी, सत्यानाशी, बथुआ और खरबथुआ, ये सभी गाइस रबी के खरपतवार है। तो ध्यान रखना गाइस, गेहूंसा, कृष्णनील, हिरणखुरी, जंगली जई, प्याजी, सेंजी, बथुआ, खरबथुआ। तो गाइस ये सभी किसके खरपतवार है, तो गाइस ये सभी हैं रबी के खरपतवार। गेहूंसा,
कृष्णनील, हिरणखुरी, जंगली जई, प्याजी, सेंजी, बथुआ, खरबथुआ और गाइस ये के सत्यानाशी। तो गाइस ये तो हो गए रबी के खरपतवार। अब लिखते हैं गाइस खरीफ के खरपतवार। तो गाइस रबी के अंदर जो भी अपन क्रॉप होते हैं गेहूं, जइये और क्या बोले जौ, इनके अंदर तो गाइस ये खरपतवार होते हैं। अब गाइस रबी के खरीफ के अंदर अपन क्या बोलते हैं बाजरा, तिल, इनका इन फसलों को बोलते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन से होते हैं? तो गाइस खरीफ के अंदर है मोथा, जंगली चौलाई, जंगली धान और लहसुड़ा। तो गाइस ये कुछ खरपतवार है। तो गाइस इनको लिखते हैं मोथा, जंगली चौलाई, और गाइस जंगली धान और गाइस लहसुड़ा। जिसे अपन ग्रामीण भाषा में लहसुआ भी बोलते हैं, लहसुड़ा को। तो गाइस ये हो गए खरीफ खरपतवार। अब गाइस आते हैं तीसरा द्विवर्षीय खरपतवार। 2 वर्ष में जिनका जीवन काल पूर्ण होता है गाइस द्विवर्षीय खरपतवार। तो गाइस द्विवर्षीय खरपतवार ओनली ऑन एक ही है गाइस कासनी। कासनी गाइस द्विवर्षीय खरपतवार है। अब गाइस चौथा आता है बहुवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार के लिए बोलते हैं जिनका जीवन चक्र 2 वर्षों में पूर्ण होता है। कासनी को अगर एक बार बोने पे उसको अपन एक बार काट लेंगे तो वो 2 वर्षों तक लगातार उगेगी। तो जिनका चक्र 2 वर्षों में पूर्ण होता है उन्हें द्विवर्षीय खरपतवार बोला जाता है। चौथा आता है गाइस बहुवर्षीय। तो गाइस बहुवर्षीय की डेफिनेशन है जिनका जीवन चक्र दो या 2 से अधिक वर्षों में पूर्ण होता है उन्हें बहुवर्षीय खरपतवार बोला जाता है। तो गाइस बहुवर्षीय खरपतवार कौन कौन से? 2 घास, मोथा, कांस और झड़बेड़ी। मोथा गाइस बहुवर्षीय खरपतवार भी है और खरीफ खरपतवार भी है। तो मोथा, कांस, 2 घास और गाइस मोथा, कांस, 2 घास बहुवर्षीय खरपतवार मोथा, कांस, 2 घास और एक है गाइस झड़बेरी जो जिसके अंदर छोटे रेड कलर के पेड़ आते हैं, झड़बेरी। इसको भी गाइस बहुवर्षीय खरपतवार बोला जाता है, झड़बेरी को। तो गाइस ये हो गए बहुवर्षीय खरपतवार। तो गाइस रबी के खरपतवार हो गए। अब गाइस इनमें से क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं। ऐसा कौन सा खरपतवार है जो खरीफ में भी उगता है, बहुवर्षीय खरपतवार भी है? ऐसा कौन सा खरपतवार है जो बहुवर्षीय तथा खरीफ दोनों में उगता है? तो गाइस अपन क्वेश्चन लिखते हैं ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है गाइस ये क्वेश्चन, क्योंकि खरीफ के अंदर भी उगता है और इधर बहुवर्षीय खरपतवार भी है। तो गाइस अपन देखते हैं उसका क्वेश्चन। वह खरपतवार जो बहुवर्षीय तथा खरीफ दोनों का है, बहुवर्षीय भी है और खरीफ भी है। तो गाइस इसका वह खरपतवार जो बहुवर्षीय तथा खरीफ दोनों का है। हाँ गाइस, तो इसका अपन ऑप्शन लिखते हैं गाइस कृष्णनील, दूसरा है गाइस लहसुड़ा, तीसरा
तीसरा है गाइस झाड़ीबेरी, और चौथा है गाइस मोथा। तो गाइस वह खरपतवार है जो बहुवर्षीय भी है और खरीफ ऋतु में भी उगता है। तो गाइस वह है मोथा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं गाइस इससे, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अपन ने इसका क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस अब पढ़ते हैं अपन खरपतवारों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? खरपतवारों का एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रकीर्णन कहलाता है। तो खरपतवारों का प्रकीर्णन अगला टॉपिक आता है गाइस इसी के अंदर, खरपतवारों का प्रकीर्णन। तो गाइस खरपतवारों का प्रकीर्णन क्या है? खरपतवारों के बीजों का या खरपतवारों के बीजों का एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। तो खरपतवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम से, जल हो, वायु हो, मनुष्य हो, जानवर हो, इन किसी के माध्यम से दूसरे स्थान पर जाना खरपतवारों का प्रकीर्णन कहलाता है। तो खरपतवार प्रकीर्णन का अपन डेफिनेशन लिखते हैं, खरपतवारों का किसी माध्यम से इसमें अपन जल को वायु या पशु या मनुष्य किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना खरपतवार प्रकीर्णन कहलाता है। अब गाइस खरपतवार प्रकीर्णन के अपन लिखते हैं जल द्वारा गाइस अपन देते हैं। तो जल द्वारा जो गाइस खरपतवार जाते हैं, तो जल द्वारा लिख लो गाइस बथुआ, पानी के साथ बहना, खरबथुआ, मोथा। तो गाइस ये इनका क्या प्रकीर्णन जल द्वारा होता है। और गाइस लिखते हैं अपन वायु द्वारा, दूसरा पॉइंट आता है गाइस वायु द्वारा। तो गाइस वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है केवल कॉमस, आंख देखा होगा गाइस आपने, आंख की जो वो अपन जैसे सफेद उसके अंदर बीज लगा रहता, तो हवा के द्वारा किसी दूसरे स्थान पर जाना उसे अपन बोलते हैं गाइस कॉमस। मैं आपको बता दूंगा, आपने देखा होगा। ये ऐसे सफेद सफेद गाइस वो होते हैं उसके अंदर, आंख के अंदर बबूले जैसा अपन बोलते हैं ऐसे। तो उसके गाइस इधर बीज लगा रहता है, एक छोटा सा बीज, ब्लैक कलर का छोटा सा बीज रहता है। तो गाइस इसे अपन बोलते हैं कॉमस। जो आंख के अंदर होता है गाइस कॉमस। तो वायु द्वारा कॉमस नामक संरचना आंख के बीजों में पाई जाती है। ये कॉमस नामक संरचना आंख के बीजों में पाई जाती है, जिसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो गाइस ध्यान रखना, वायु का कॉमस नामक संरचना आंख में पाई जाती है। जिसका वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। दूसरे स्थान पर जाना। तो गाइस ये जो संरचना है ये है कॉमस। देखी होगी गाइस सफेद कलर में बीज रहता हल्का सा, सबने देखी है गाइस। तो ये चीज ध्यान रखना। तो गाइस अगला हो गया वायु। अगला आता है गाइस पशु, मनुष्य तथा अन्य जीवों द्वारा। तीसरा पॉइंट आता है गाइस
N0 द्वारा। तो गाइस इसके अंदर अपन देखेंगे भेड़, भेड़ की ऊन में कई खरपतवारों के बीज लगे होते हैं। तो भेड़ों की ऊन की सहायता से खरपतवारों के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, भेड़ों की ऊन में ऊन की सहायता से खरपतवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान पर जाना। तो गाइस ये क्या भेड़ों के द्वारा जाता है। अब गाइस इसमें चौथा पॉइंट आता है फसलों के बीजों के अशुद्धियों के कारण। फसलों के बीज हैं उनमें अशुद्धियां हैं, तो उनके कारण भी गाइस खरपतवारों का प्रकीर्णन होता है। जैसे गेहूं के अंदर अपन देखते हैं, बेसिकली गेहूं से पाया जाता है, गेहूं के अंदर मिलता है, फसलों के बीजों में अशुद्धियां आती हैं। कई कई फसलों के बीजों में तो बथुआ के बीज मिलते हैं, जैसे गेहूं की फसल के बीज में बथुआ के बीज भी मिलते हैं। तो गाइस फसलों के अशुद्ध बीजों के कारण भी प्रकीर्णन होता है। तो गाइस चौथा पॉइंट आता है फसलों के अशुद्ध बीजों के कारण, बीजों के कारण। हो गया, इसमें पांचवा पॉइंट आता है कृषि यंत्र द्वारा। जैसे अपन किसी खरपतवार के खेत में रोटोवेटर को लेके गए, रोटोवेटर से उस खेत को अपन ने जोता, तो उस रोटोवेटर के अंदर खरपतवार लग गए, अपन लाके उसको दूसरे खेत के अंदर तुरंत अपन ने उसको साफ नहीं किया, तो उसको अपन तुरंत दूसरे खेत को भी जोतने लग गए, तो उसमें वो खरपतवार जड़ जाते हैं, जिसके कारण खरपतवार उगाते हैं। तो इस वजह से किसी भी कृषि यंत्र का उपयोग खेत में करने से पहले उसको साफ कर लेना अच्छी तरह, जिससे खरपतवारों का प्रकीर्णन ना हो। तो कृषि यंत्रों के द्वारा पांचवा पॉइंट है गाइस। तो गाइस पांचवा पॉइंट है कृषि यंत्रों द्वारा। कृषि यंत्रों द्वारा भी गाइस खरपतवार का प्रकीर्णन होता है। और गाइस छठवां पॉइंट आता है कच्ची गोबर की खाद। अपन गोबर की खाद एकत्रित करते हैं एक स्थान पे, तो अपन क्या एक साथ ही पटकते हैं उसको, तो अपन क्या लगातार उसको पटकते रहते हैं। जिस दिन अपन को गोबर की खाद खेत में डालनी चाहिए, अपन ये नहीं सोचते कि ये अभी कच्ची है या पक गई है, अपन आज वाले गोबर उसमें ऐड करके और खेत में भर देते हैं। तो गाइस इससे भी खरपतवारों का प्रकीर्णन होता है। इस वजह से गोबर की खाद का उपयोग करने से पहले उसको अच्छी तरह गला लें, सड़ा लें, जिससे खरपतवार ना उगे। तो कच्ची गोबर की खाद द्वारा भी गाइस खरपतवारों का प्रकीर्णन होता है। छठवां पॉइंट है गाइस कच्ची गोबर की खाद द्वारा, गोबर की खाद द्वारा। तो गाइस ये है अपने कुछ पॉइंट खरपतवारों के प्रकीर्णन के 6 पॉइंट है, जो मैंने बारी बारी आपको एक एक के बारे में बता दिया। अब गाइस अगला पढ़ते हैं अपन खरपतवार प्रवर्धन। खरपतवार प्रवर्धन क्या है, खरपतवार प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, वो सब गाइस अब अपन पढ़ेंगे खरपतवार प्रवर्धन। तो गाइस अगला पढ़ते हैं अपन खरपतवार प्रवर्धन। खरपतवार प्रवर्धन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है खरपतवार प्रवर्धन। तो गाइस इसके अपन टाइप लिख लेते हैं, ये 2 प्रकार का होता है खरपतवार प्रवर्धन। तो पहला होता है गाइस लैंगिक बीजों द्वारा, तो गाइस दूसरा होता है अलैंगिक। तो गाइस ये होते हैं जो खरपतवार प्रवर्धन लैंगिक होता है अलैंगिक द्वारा। ये गाइस जो खरपतवार प्रवर्धन होते हैं अपन इनके बारे में पढ़ते हैं गाइस। लैंगिक क्या है, तो गाइस लैंगिक प्रवर्धन होता है अमरबेल में,
लैंगिक परिवर्तन होता है गाइस अमरवीर में। अमरवीर में गाइस बीजों की संख्या होती है 16,000। ये चीज गाइस ध्यान रखना, बीजों की संख्या इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी गई है, कई कंपटीशन एग्जाम पूछी गई है, सुपरवाइजर में इससे कई बार क्वेश्चन उठा हुआ है गाइस। और गाइस बथुआ ये होता है गाइस, इनके अंदर तो लैंगिक लैंगिक खरपतवार परिवर्तन होता है बथुआ। तो गाइस बथुआ के अंदर बीजों की संख्या होती है 72,000। कुछ आंकड़े गाइस जो आपको ये ध्यान रखने, बथुआ के अंदर बीजों की संख्या होती है गाइस 72,000। अगला आता है गाइस जंगली चौलाई। जंगली चौलाई, तो गाइस जंगली चौलाई के अंदर बीजों की संख्या होती है 1,96,000। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, जंगली चौलाई के अंदर बीजों की संख्या होती है 1,96,000। और गाइस अगला आता है स्ट्राइगा। तो गाइस स्ट्राइगा के अंदर बीजों की संख्या होती है आधा करोड़, आधा करोड़ या 50 लाख। ये गाइस अपने को ध्यान रखनी है गाइस जंगली चौलाई। तो इनसे गाइस क्वेश्चन अभी तक तो 2-3 से क्वेश्चन पूछे गए, इन तीनों से तो क्वेश्चन आए हुए। जेड सुपरवाइजर और क्या बोले डब्ल्यू एओ के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे गए। तो गाइस इसको ट्रिपल स्टार करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनके बीजों की संख्या हमेशा पूछी जाती है, 3 के तब तो पूछ चुके हैं गाइस। तो ये होते हैं गाइस बीजों के द्वारा इनमें लैंगिक परिवर्तन होता है। और अलैंगिक परिवर्तन में गाइस होता है, तो गाइस इसके अंदर होता है राइजोम। राइजोम द्वारा गाइस परिवर्तन होता है कांस में, जिसे अपन छत बनाने के उपयोग में लेते हैं। और गाइस दूसरा होता है तना। तने के अंदर गाइस होता है अमरबेल में। तने के अंदर गाइस परिवर्तन होता है अमरबेल में। और गाइस अगला है जड़। जड़ द्वारा परिवर्तन होता है गाइस हिरणपुरी में। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, राइजोम द्वारा किस्म होता है, जड़ द्वारा किस्म होता है, तने द्वारा किस्म होता है। अब आता है गाइस रनर्स। रनर्स रनर बोल सकते हो, तो रनर्स उसका होता है गाइस दूब घास। रनर्स द्वारा परिवर्तन गाइस दूब घास के अंदर होता है। अगला आता है गाइस क्राउन बट। क्राउन बट का परिवर्तन होता है गाइस गाजर घास। क्राउन बट का परिवर्तन होता है गाइस गाजर घास। क्राउन बट इसका परिवर्तन होता है गाइस गाजर घास। ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, गाजर घास। क्राउन बट का परिवर्तन होता है गाइस गाजर घास। अगला आता है गाइस ट्यूबर, जिसे अपन राइजोम भी बोलते हैं। तो गाइस ट्यूबर, ट्यूबर या राइजोम। मोथा, मोथे का ट्यूबर से भी होता है गाइस। और अगला आता है गाइस ऑफशूट। ऑफशूट का होता है गाइस जलकुंभी और खजूर। खजूर खरपतवार नहीं है, वो एक क्रॉप है। ऑफशूट, तो गाइस खरपतवार की बात चल रही है, ऑफशूट का होता है जलकुंभी। तो गाइस खजूर एक फसल है जिसका परिवर्तन भी ऑफशूट के द्वारा होता है। इसके लिए ऑफशूट का वजन फिक्स किया हुआ है 14 से 15 किलोग्राम। तो गाइस अपन इसकी ट्रिक देखेंगे अभी। तो गाइस अपन इसकी ट्रिक देखेंगे, यहाँ पे इनको हटा दूं। याद करने की गाइस शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है गाइस, आपको अच्छा लगे तो इससे याद कर सकते हैं आप। तो गाइस इसकी ट्रिक है, हीरा राम को डॉक्टर चाचा ने टीए की एग्जाम में आने वाली जीके बीपी नापते नापते याद कराई। तो गाइस ये है ट्रिक। ट्रिक आप लिख लो, हीरा राम को डॉक्टर चाचा ने, गाइस ट्रिक नीचे लिख लो आप। हीरा राम को डॉक्टर चाचा
नेट टीए की एग्जाम में, टीए की परीक्षा में आने वाली जीके बीपी नापते नापते याद कराई, मापते मापते याद कराई। तो गाइस ये है ट्रिक। ट्रिक अब गाइस ये बनती कैसे है, तो अपन देखते हैं बनती कैसे है। H4 होता है हिरणखुरी, हिरणखुरी। और गाइस R4 होता रूट, जड़, रूट जड़ बोल सकते हैं। तो गाइस हिरणखुरी का परिवर्तन जड़ के द्वारा होता है, इससे याद हो जाए गाइस। D4 होता है गाइस दूगास, और R4 होता है रनर्स। दूगास रनर्स। T4 होता है तना, और ये 4 होता है अमरवील, और G4 होता है गाइस गाजर घास, और K4 होता है गाइस क्राउन बट, और B4 होता है गाइस ब्रायोफिल्लम, और गाइस P4 होता पत्ती। तो गाइस जड़ द्वारा परिवर्तन होता है हिरणखुरी का, रनर्स द्वारा होता है गाइस दूगास का, तने द्वारा होता है गाइस अमरवेल का, क्राउन बर्ड द्वारा होता है गाइस गाजर घास का, और पत्ती द्वारा होता है गाइस ब्रायोफिल्लम का। तो गाइस अपन इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। हीरा राम को डॉक्टर चाचा ने टीए की एग्जाम में आने वाली जीके बीपी मापते मापते याद कराई। तो गाइस ये ट्रिक है, ये अपना खरपतवार प्रबंधन की ट्रिक है। तो गाइस अपन आज यहीं तक पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है गाइस गरीब जिनके पास पैसे कम हैं और जो रखते हैं अपने जुनून रखते हैं जेट आईसीआर में सिलेक्शन लेने का, 12th में अच्छे परसेंटेज बनाने का, तो गाइस उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। हम उनके लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं गाइस। तो मिलेंगे गाइस अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।